तो स्वागत है आपका मार्केट एनालिसिस। आगे आने वाले हफ्ते के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। आगे आने वाला हफ्ता 21 से लेके 25 जुलाई, और जो लास्ट वीक भी चार्ट पे हमें क्या चीज़ें दिखी हैं उसको भी एक बार एनालाइज करेंगे। इस वीक में रिजल्ट जैसे कि हैवी वेट्स जो है उनके आए हैं, और मार्केट हमें आगे क्या दिखा सकता है, टेक्निकल सेटअप उसमें क्या बन रहा है। थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे मैं आपसे यहाँ बात करूँगा वीकली चार्ट के ऊपर। चार्ट जो ये ओपन है अभी आपके सामने, ये वीकली चार्ट है, ठीक है। शुरू करने से पहले दोस्तों हमेशा की तरह एक बार डिस्क्लेमर, दोस्तों ये मैंडेटरी है, अनिवार्य है। जो भी मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है, लर्निंग पर्पज से है। कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन दोस्तों इस वीडियो के द्वारा किसी को नहीं दी जा रही है, ना ही मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ। तो ये है दोस्तों निफ्टी का चार्ट, और जो निफ्टी ने रैली की है नीचे से ऊपर की तरफ, वो की है इस चैनल के अंदर, वो की है इस चैनल के अंदर। और हमें भले ही यहाँ एक नया लो देखने को मिला हो 21743 का, पर ये कैंडल जो है बिल्कुल ग्रीन कलर की थी। मंडे को ओपनिंग यहाँ होती है, ठीक है। वो टैरिफ वैरिफ का जो भी गेम खेला गया, वो पूरे हफ्ता मार्केट तेज ही रहता है। तो इसका जो है ब्रेकडाउन इस वीक में हमको देखने को मिला है, जो पिछला हफ्ता गया है। अदरवाइज यहाँ पूरी रैली रही है, और हमने जो टॉप देखा है वो देखा है हमने, मेरे ख्याल में ये है 25654, और यहाँ पे क्या है 25669। इस वाले वीक में देखने को मिला है 25669। तो अब ये जो आपको चार्ट पे यहाँ पे दिख रहा होगा कि भाई ये तो चैनल के नीचे आके ट्रेड कर रहा है, और विद रेड कैंडल यहाँ पे एक हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। तो एक चीज तो बहुत क्लियर है, बहुत जबरदस्त तरीके से क्लियर है। ये जो सपोर्ट है, बड़ा रॉक बॉटम का सपोर्ट है। ये सपोर्ट है दोस्तों 24500 का, है ना। अब आप मेरी जो बात जो है ध्यान से, अगर निफ्टी ये जो क्लोजिंग हुई है 24968, इस नंबर को, ठीक है, मंडे से लेके वेडनेसडे तक के बीच में अगर क्रॉस नहीं करता है तो निफ्टी इसको ब्रेक कर देगा, इस एरिया को ब्रेक कर देगा, यानी 24500। वो चाहे नेक्स्ट वीक में ही हो या फिर उससे आगे आने वाले हफ्ते में हो। मतलब सिंपल सी बात है, ये जो रेड कलर की क्लोजिंग मिली है, ये जो ब्रेकडाउन मिला है, फिर मार्केट इसको सही साबित करते हुए नीचे की तरफ चल रहा है। तो ये आप जरूर इस चीज को मान के चलिए, ठीक है, कि ये आपको टूटता हुआ दिखेगा अगर निफ्टी मंडे से लेके वेडनेसडे तक, 3 दिन बोल रहा हूं मैं, इसके ऊपर नहीं ट्रेड करता 24968, ठीक है। तो एक तो सिनेरियो ये डेवलप हो रहा है, ये इधर आएगा, जैसे ये यहाँ रिजेक्शन बने हैं ना, तो ये इधर इधर की तरफ आएगा, डेफिनेटली आएगा, ठीक है। अब बात आती है दूसरी कि नहीं भाई ये जो है मार्केट ने धोखा दिया है। कंपनीज के रिजल्ट थे, एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट थे, आईसीआई बैंक के रिजल्ट थे, रिलायंस के रिजल्ट थे। लोगों को जो है बाहर निकालना था और इसको जाना है ऊपर। तो थोड़ा सा दोस्तों इस चीज़ के लिए आप जो है डेली चार्ट पे आइए इधर। और डेली चार्ट पे सबसे पहले तो ये नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा जो मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, 25,225, 25। मैं बड़े टाइम फ्रेम पे बात कर रहा हूँ, वेव्स वेव्स बनने की, जहाँ से कम 500 से 600। इसको इंट्राडे मत सोचिएगा कि मंडे को क्या होने वाला है, वो मैं ऑलरेडी आपके साथ वीक फ्राइडे इवनिंग शेयर कर चुका हूँ। तो 25,225 अगर ये नंबर कट जाता है, इसके ऊपर जाके ये, तो भाई ये इसके अंदर एंटर कर जाएगा फिर। और इसके अंदर एंटर करने का मतलब है फिर ये चला, ठीक है, फिर ये चला ऊपर की तरफ। तो इस चैनल के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे 3-4 दिन कोशिश की है इसने, ठीक है, यहाँ 3-4 दिन कोशिश की है, फिर जाके नीचे की तरफ आया है। तो ये अगर इसके अंदर एंटर कर जाता है, ये बड़ा बुलिश साइन होगा। फिर आपको दोबारा से निफ्टी के इस, ये शायद आपको यहाँ पे ये हाइज देखने को मिले दोबारा से, ठीक है।
इन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। और इंट्राडे बेसिस, चलिए इंट्राडे बेसिस भी मैं अगर आपके सामने चीज़ यहाँ शेयर करने की कोशिश करूँ अगर, तो अगर निफ्टी आपको 25,025 इस नंबर के ऊपर मिलता है मंडे को, ठीक है, तो इंट्राडे के लिए बुलिश है फिर मामला, वो इंट्राडे के लिए फिर मामला बुलिश है। फिर आप ये एंटिसिपेट करके चल सकते हैं स्क्रीन पे 25, 25, 150। पर यहाँ पे भाई एग्जिट कर दीजिएगा, क्योंकि ये इसके अंदर घुसेगा नहीं घुसेगा, वो मैंने जो अभी आपके साथ चीज़ शेयर करी है, फिर ये उसको काटेगा तभी घुसेगा, ठीक है। और यहाँ पे इसको डेफिनेटली एक रिजेक्शन देखने को मिलेगा। पर हम दोबारा से अपने वीकली चार्ट पे चलते हैं। तो ये दोस्तों अब आप देखेंगे, एक तो मार्केट आया नीचे की तरफ ये, और एक मार्केट गया ऊपर की तरफ ये। तो क्या हमें ये नीचे की तरफ एक और वेव देखने को, मेरे हिसाब से ये वेव बननी चाहिए, ठीक है, मेरे हिसाब से ये वेव बननी चाहिए। पर ये पता कब लगेगा, ठीक है, पता कब लगेगा, पता तब लगेगा। देखिए दोस्तों, एक तो यहाँ बदमाशी बहुत हुई, जैसे आप देखेंगे ये जैसे ऊपर की तरफ यहाँ 3 हफ्ते इसने रिजेक्शन झेला और गिव अप कर दिया। ऐसे ही यहाँ देखिए इसने 2 से ढाई महीने रिजेक्शन झेला इस पॉइंट का, ठीक है, इसको यहाँ से गिव अप करना था नियम कायदे से। अगर ये इस प्रकार से करेक्शन होनी है तो ये जो है ब्रेकआउट नहीं देना था। पर मार्केट में आजकल क्या है, बदमाशियां बहुत चल रही हैं, ठीक है। किसी का व्यू अगर बदलना हो तो 2.5 महीने के कंसोलिडेशन का आप ब्रेकआउट दे दो, ठीक है, 2.5 महीने के कंसोलिडेशन का आप चुपचाप एक ब्रेकआउट दे दो, सबका व्यू सबका वो सब चेंज, ठीक है। और धीरे धीरे धीरे, और ये चौथा हफ्ता भी अगर आप 24,500 को तोड़ के नीचे की तरफ क्लोज कर देते हो, इस प्रकार से कोई रेड कैंडल बन जाती है, ठीक है, 200 से 250 पॉइंट आप ऊपर की तरफ रख के चलिए, और आप ये वेव बनने के चांसेस हैं यहाँ पे। बिल्कुल ये इस 1, 2, 3, 4, 5 में नीचे की तरफ आएगी, जैसे ये आई थी, इस प्रकार से कुछ ऐसा पहले भी हुआ है। ये देखेंगे आप, इधर देखिए ये रहा, ये चलिए इसको तो मैं डिलीट ही करता हूँ वैसे समझाने की। ये बना था टॉप 18,604 के आसपास, मार्केट नीचे लो बनाता है, ठीक है, फिर एक बड़ी भयंकर रैली करता है लगभग लगभग 18,200 के आसपास, बस 300 400 पॉइंट से रह जाता है, फिर एक नया लो बनाता है, फिर मार्केट एक नई रैली करता है, फिर से जाता है 17,800 के आसपास, फिर एक और नया लो बनाता है, ठीक है, ये लो बनता है 15,185 के आसपास। ये करेक्शन हुई थी 3 वेव के अंदर, जब करेक्शन 15% से ऊपर की थी। तो सेम करेक्शन यहाँ भी 15% से ऊपर की देखने को मिली है आपको। ये सीधा ऐसे जाके ऐसे चला जाए, ऐसे पैटर्न मार्केट में दोस्तों कम बनते हैं, ठीक है। डेफिनेटली 3 वेव की करेक्शन तो आती है, अगर वो बड़ी करेक्शन है तो ये बिग बड़ी करेक्शन थी। 2 ढाई साल बाद के बाद तो करेक्शन हो रही है, 2022 में करेक्शन देखने को मिली थी। और इस पूरे पीस में भाई अब तक भी जो मार्केट का नियम है, इस पूरे पीस में ऊपर से 23.8 की भी एक भी करेक्शन नहीं है, ठीक है। चलिए मैं बहुत बार शेयर कर चुका हूँ, यहाँ से फिलहाल आप इस चीज़ पे फोकस करिए, ठीक है। 24,500 सबसे पहला साइन होगा, 24,968, ये मंडे से लेके वेडनेसडे तक क्रॉस ना हो अगर, ठीक है। दूसरा साइन होगा, फिर ये टेस्ट तो जरूर होगा फिर 24,500 550 के आसपास, फिर टेस्टिंग जरूर होगी अगर ये कंडीशन मैच कर जाती। पर ये ब्रेक होगा नहीं होगा, फ्राइडे को रेड कैंडल बनेगी नहीं बनेगी, ये तो भाई भविष्य में ही पता लगेगा, ठीक है। और दूसरी बात, नई कंपनीज के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, डाउ में तेजी है, अपना मार्केट भी तेजी करना चाहता है, ऊपर की तरफ जाना चाहता है, तो भाई ये फिर अंदर घुस जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया है। 25 225 तोड़ के ऊपर की तरफ चल पड़ेगा, और फिर इसके ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है। फिर मतलब कहानी जो है वो आपको ऊपर की तरफ जाती हुई दिखेगी।
इसमें भी ये है, तो इसका कलर मैं दूसरा कर देता हूँ। हाँ, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसको तेजी है तो एक रिजेक्शन इसको यहाँ मिलना चाहिए 25,150 के आसपास, जो मैंने अभी आपसे शेयर किया है। ठीक है, यहाँ पे अगर ये ऊपर जाता है तो फिर ये इधर तक जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, 25,300, 300 प्लस घुस जाएगा फिर तो ये इसके अंदर ही। ठीक है, पर इसके नीचे ब्रेक डाउन देता है, देन बी रेडी। बी रेडी इट मीन्स, सिंपल सा सार है, जो समरी अगर मैं निकालूं, अगर ये नंबर के बिलो है निफ्टी, जो क्लोजिंग हमें देखने को मिली है, ठीक है, व्यू इज नेगेटिव फॉर 21st टू 25th जुलाई। सिंपल। ठीक है, 25 दो, इसके ऊपर 25,000 के ऊपर अगर ट्रेडिंग शुरू हो जाए, इंट्राडे के लिए तेजी कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया है। और पोजिशनल तेजी 25,225 इसके ऊपर क्लोजिंग तब। ठीक है, चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो से अंगूठा दबाने में हेल्प मिलनी चाहिए। ठीक है, अननेसेसरी की ट्रेडिंग मत करिएगा, जो लेवल मैंने आपके साथ शेयर किए हैं उन पे फोकस करिए। रिजल्ट अच्छे हैं, बुरे हैं, रिजल्ट ख़राब हैं, रिजल्ट बहुत बढ़िया है, बैंक्स की असेट क्वालिटी ख़राब हो रही है, ये सब पढ़ने के लिए है ऊपर। जो ऑपरेटर है या जो मार्केट के बड़े प्लेयर हैं, वो स्टॉक को अपनी तरफ ही चलाएंगे जहां वो चलाना चाहते हैं, चाहे रिजल्ट जैसे मर्जी हो, उनको उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो वो कैसे पता लगेगा? वो लेवल के बेस पे पता लगेगा। इमोशंस को एक बार को साइड में रख के आपके एनालिसिस को, एक, मैं ये नहीं कह रहा कि वो रिजल्ट को एनालाइज, भाई जो जिसने रिजल्ट एनालाइज किए हैं वो रिजल्ट बिल्कुल सही दिख रहे हैं, असेट क्वालिटी खराब होती हुई दिख रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट इन चीज़ों का चार्ट पे प्राइस प्रिंट होने से कोई लेना देना नहीं है, वो गेम ऑपरेटर के ऊपर है। ठीक है, चलिए, वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।